अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं राह शरीयत चैनल। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला नमाज के एक अहम मसले के बारे में हम जानेंगे कि नमाज की हालत में अगर सतर औरत खुल जाए तो नमाज का क्या हुक्म होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको और हमें जानना है वो ये कि सतर औरत ये नमाज की शराइत में से है। नमाज की पहली शर्त तहारत है यानी पाकी, और दूसरी शर्त सतर औरत है। सतर औरत यानी कि मर्द के बदन का नाभ से लेके घुटने तक छुपा होना ये फ़र्ज़ है। फिर नाभ से लेकर के घुटने तक जो हमारा बदन का हिस्सा है, हमारे बदन का हिस्सा है, इसमें कई हालत हैं। उसमें रान है, उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग, तो हर एक का अलग हुक्म है। मिसाल के तौर पर अब अगर कोई पैंट पहन कर के नमाज़ पढ़ रहा है, पैंट के ऊपर, और आजकल लोग शॉर्ट टी शर्ट या शॉर्ट शर्ट पहनते हैं, यानी छोटी टी शर्ट और छोटी जो है शर्ट पहनते हैं। तो आम तौर पर ये लोग जब रुकू में जाते हैं या सजदे में जाते हैं तो इनकी कमर का पिछला हिस्सा खुल जाता है। अब अगर नमाज की हालत में कमर का पिछला हिस्सा खुल गया और एक रुकन यानी 3 बार सुबहान अल्लाह कहने के बराबर खुला रहा तो नमाज फासिद हो जाएगी, उनकी नमाज नहीं होगी। लिहाजा शॉर्ट कपड़ा पहनने वाले ध्यान दें कि हमें ऐसा कपड़ा नहीं पहनना है जिसकी वजह से हमारा सत्र खुल जाए और नमाज फासिद हो जाए। ये तो हो गया मर्दों का मसला। अब औरतों के मसले की तरफ हम आते हैं कि हमारी माँ बहनें जब नमाज़ पढ़ती हैं तो उन्हें भी इस बात पर ध्यान देना है कि वो इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ करके नमाज ना पढ़ें जिससे उनके बाल की स्याही चमके। आम तौर पर बहुत सारी औरतें हाफ आस्तीन का कपड़ा पहनती हैं, फिर उसी में नमाज़ पढ़ने लगती हैं, तो उनकी नमाज भी नहीं होगी, क्योंकि औरत के बदन का सर से लेके पैर तक ढका होना ज़रूरी है। चेहरा, हथेली और पैर के दोनों पंजों के खुला रहने की रुख्सत है, वो खुला रहेगा, बाकी उनका पूरा बदन ढका रहेगा। तो अब अगर किसी औरत के हाथ का 1/3 हिस्सा खुला रहा तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। लिहाजा ना उन्हें बारीक दुपट्टा ओढ़ करके नमाज़ पढ़ना है, ना हाफ आस्तीन के कपड़े में नमाज़ पढ़ना है। अलबत्ता हाफ आस्तीन का कपड़ा अगर पहनी है लेकिन स्कार्फ उन्होंने इतना बड़ा ओढ़ लिया जिससे उनका हाथ पूरा छुपा है स्कार्फ के नीचे, तो फिर नमाज उनकी हो जाएगी, नमाज होने में कोई हर्ज नहीं होगा।